जब जीवन में अंधकार घना हो जाए, जब चारों ओर शोर हो लेकिन दिल चुप हो जाए, जब अपने ही पराये बन जाएं और पराये काटने को दौड़े, तब याद रखना एक ही सवाल है, एक ही उत्तर है, बाबा नीम करौरी महाराज। उनकी वाणी में वो शक्ति है जो जीवन के हर तूफान को शांत कर देती है। आज हम उसी दिव्य मार्गदर्शन को उजागर करेंगे जो बाबा ने कहा, चिंता मत करना, तेरी जीत अवश्य होगी। बस ये एक काम मत करना, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। कौन सा है वो काम, क्या है उस रहस्य का पर्दा? आज खुलेगा सब कुछ, अंत तक सुनना। ये संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। पहले भाग में हम जानेंगे कि जीवन में चिंता का असली अर्थ क्या है। भाई और बहन, जब भी हम किसी काम में जुटते हैं, सबसे पहले क्या आता है? चिंता। हम सोचते हैं अगर हार गए तो, अगर धोखा मिला तो, अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो। लेकिन बाबा कहते हैं चिंता चिता समान है। जो व्यक्ति दिन रात चिंता करता है वो जीते जी जलता रहता है। उसे ना आनंद मिलता है ना सफलता, क्योंकि जो मन चिंता में डूबा हो उसमें भगवान नहीं बस सकते। बाबा जी कहते थे जिसे चिंता लगी है उसे भरोसा नहीं, और जिसे भरोसा है उसे चिंता कैसी। अब हम जानते हैं दूसरे भाग में कि जीत अवश्य क्यों आपके प्रारब्ध में लिखी हुई है। प्रश्न ये है कि जीत अवश्य होगी, बाबा इतनी पक्की बात क्यों कहते हैं? इसका उत्तर भी उन्हीं की वाणी में है। महाराज जी कहते हैं राम नाम लेने वाले की हार हो ही नहीं सकती। अगर तू सच्चाई के रास्ते पर है, अगर तेरी नीयत साफ है तो देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं। संसार की हर योजना के ऊपर एक और योजना है, ईश्वर की योजना। और बाबा जी कहते हैं ईश्वर की योजना तुझसे बेहतर जानती है कि तुझे कब, क्या और कैसे देना है। इसीलिए जीत तुझे जरूर मिलेगी, पर शर्त एक है कि एक काम से तुझे दूर रहना है। ये काम यदि तूने किया, समझ लेना कि तेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब हम जानेंगे तीसरे भाग में कि वो काम कौन सा है जो नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, रहस्य है, जो बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बस ये काम मत करना। कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, बुरा मत करना, क्योंकि जैसे ही तू किसी का बुरा करने का सोचता है, तेरी ऊर्जा ही नकारात्मक हो जाती है, तेरा उच्चतम आयाम निम्न हो जाता है। बाबा कहते हैं तू अपनी ही जीत को रोक देता है जब तू किसी का पतन चाहता है। आज जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जिनकी मेहनत बेअसर हो रही है, जो हर बार एक कदम पहले ही गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का बुरा चाहा होता है। बुरे विचार दूसरों को नहीं, तुझे ही नष्ट करते हैं। इसलिए चिंता और बदला सबसे घातक जहर है। जब कोई हमें दुख देता है, हमारा दिल चाहता है केवल और केवल बदला। हम सोचते हैं एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा, पर बाबा कहते हैं बदला लेने का विचार तुझे रास्ते से भटका देता है। जो बदले की आग में जलता है उसकी प्रगति स्वयं रुक जाती है। ईश्वर तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन तेरा मन नीचे गिरा होता है, द्वेष, ईर्ष्या, बदले और घृणा में। बाबा ने एक बार कहा, जिस दिन तूने माफ किया उस दिन तेरी नियति ने करवट बदली। इसीलिए जीत का गुप्त रहस्य सेवा, श्रद्धा और समर्पण से होकर गुजरता है। नीम करौरी बाबा का मूल संदेश यही है, सेवा कर, प्रेम बांट, माफ कर, भजन कर और राम का नाम ले। इन 5 बातों को जिसने जीवन में उतारा है उसे कोई हरा नहीं पाया। अगर तू अपने जीवन में सेवा को जोड़ दे, अगर तू अपने स्वार्थ के स्थान पर प्रेम रख दे, अगर तू थोड़ा और धैर्य रखे तो तेरी जीत तय है। बाबा कहते हैं भरोसा रख, समय सब ठीक करेगा, तू बस गलत मत करना। अगर ये गलती की है तो पछताना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अब जानते हैं, अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर तूने ये काम किया, किसी का बुरा, किसी की बर्बादी की कामना, तो ये तुझे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा पछतावा देकर जाएगा कि फिर कोई और राह बचेगी ही नहीं तेरे पास। बुराई का फल देर से मिलता है पर बहुत भारी होता है। बाबा ने कहा है तेरे कर्मों का हिसाब कोई नहीं टाल सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। इसीलिए समय है, संभल जा। तू जीत के लिए बना है, लेकिन जीत का रास्ता प्रेम, सेवा और राम नाम से होकर जाता है। महाराज जी का इस क्रमांक के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश तेरे लिए क्या है, अब वो जानते हैं कि चिंता मत कर।
बाबा जी का ये संदेश तेरे जीवन का मूल बन जाए कि चिंता मत कर, राम सब देख रहे हैं, तू सही बना रहे, बाकी ईश्वर सब सुलझाएगा। तू बस ये एक काम मत करना कि किसी का बुरा मत सोचना। तेरी जीत, तेरी पहचान, तेरा सम्मान सही समय पर तुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि राम कभी देर नहीं करते। इसीलिए तुझे ध्यान रखना है कि जीवन में जैसे ही तू किसी के बुरे की कामना करे, चाहे विचारों से चाहे कर्म से, ये दोनों बड़ी ही घातक चीजें होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी का बुरा सोचने लगता है तो समझ जाइएगा कि वो दूसरे का भाग्य नहीं बल्कि स्वयं का भाग्य खराब कर रहा होता है। महाराज जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई भी बुरा विचार किसी के प्रति मन में लेकर आता है, उसके पुण्य कर्म अपने आप नष्ट होने लगते हैं। आप सोचिएगा, पूरे जीवन में जो आपने पुण्य कमाए हैं, जिनके प्रति आप बहुत ही निष्ठावान रहे, जिनके प्रति आपने सच्चे भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म किए थे, उनसे अर्जित होने वाला फल यानी कि पुण्य फल आपके किसी के बुरा सोचने के लिए या किसी का बुरा कर्म करने के लिए ही आपके वो पुण्य कर्मों का निष्फल हो जाना तय हो जाता है। आप सोचिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो जीवन में बड़े पुण्य के कर्म किए हैं, लेकिन उनका फल हमारे जीवन में नहीं आता। वो व्यक्ति ये नहीं सोचते कि वो फल आएगा कहां से, जिसको तुमने दूसरे की बुरी कामना करने से नष्ट कर दिया है। वो कोष तो खाली हो चुका है, उस खाली कोष में से आपके हित में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो उन पुण्य कर्मों का जो फल आप जीवन में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो आपने बुरी कामनाओं से स्वयं ही नष्ट कर लिया है। इसीलिए जब भी कोई कर्म करें, उसमें हमेशा विचार करें कि दूसरे के लिए बुरा नहीं करना है, ना ही बुरा सोचना है। जब आप सत्कर्म करने लगते हैं, जब आप दूसरों के लिए भी अच्छे की कामना करने लगते हैं, जब आप दूसरों के लिए भी वही व्यवहार अपेक्षा करने लगते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, तब आप अपने इस बहुत ही दिव्य ऊर्जामान कांतिमय परिवर्तन को स्वयं ही आकर्षित कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो सारे पुण्य कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप सोचिएगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े या बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में एक के बाद एक उपलब्धि जुड़ते चली जाती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने कभी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचा। उन्होंने जो भी काम किए वो दूसरों के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए, समाज के हित के लिए किए। इसीलिए उनका हर कर्म पुण्य कर्म बन जाता है। और आप जानते ही हैं, पुण्य कर्म का फल हमेशा पुण्य फल की तरह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति कम परिश्रम पे भी बहुत अद्भुत जीवन में उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्तियों की तरह बनना चाहते हैं तो इसीलिए आज से द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीजों को जीवन से निकाल कर ईश्वर के सही मायने को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ते चलें। आपका हर कर्म भी पुण्य कर्म में परिवर्तित होने लगेगा और महाराज जी के आशीर्वाद के आप भागी बनेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति, सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।